हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। मैंने आपको प्रेजेंट इफेक्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बताया था इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में। आज चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को कैसे बदलते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करो तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपने करना है। एक चीज ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट सही ढूंढिए, ऑब्जेक्ट सही से ढूंढिए, और सब्जेक्ट इधर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा। समझते हैं जो लिखा है उसके अनुसार। ही रोट ए लेटर विथ ए रेड पेन। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब हिंदी निकालो तो कैसे पहचानोगे। आपको सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी रहेगी, मिल जाएगी, या फिर निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। हिंदी वाक्य, जब हिंदी वाक्य हम लिखेंगे या उसको हिंदी निकालेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो लास्ट में बड़ा आ बड़ी ई ए की मात्रा आनी चाहिए लास्ट शब्द में। जैसे कि आया, गई, पढ़े, दौड़े, लिखा, लिखा था, बोला था, इस तरह से आपको लगाना है। ठीक है। तो ही यानी वह नहीं, उसने, पास्ट परफेक्ट में ने आ जाता है। उसने रोट मतलब लिखा, ए लेटर एक पत्र, विथ और रेड पेन यानी एक लाल कलम से। उसने एक लाल कलम से एक पत्र लिखा। तो इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट ये है उसने। किसने लिखा? उसने। क्या लिखा उसने? एक पत्र। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने ए लेटर इधर लाना है, ए लेटर इधर आ गया, और इसके साथ सहायक क्रिया वाज का यूज होगा। ए लेटर वाज, और क्रिया की थर्ड फॉर्म राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। ठीक। अ लेटर वाज रिटन, और ये सब्जेक्ट हमने इधर ले आना है, इसको बाई से जोड़ देना है, बाई हिम। और ये जो लास्ट की चीज है प्रीपोजिशन है, वो ये वैसे ही जुड़ जाएगा, विथ अ रेड पेन। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो इसका हो गया ही रोट ए लेटर विथ अ रेड पेन, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम विथ अ रेड पेन। इस तरह से आपको बनाना है। हिंदी निकालेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है क्या। अगर हिंदी नहीं निकालते हैं, गेस करके ही इधर उधर कर देते हैं, तो कभी कभी गलत हो जाएगा बड़े सेंटेंसेस में। तो देखिए, आई यानी मैं, ने कर देंगे मैंने, न्यू मतलब जाना, हिम मतलब उसे, बेल मतलब अच्छी तरह। मैंने उसे अच्छी तरह जाना, या मैं उसको अच्छी तरह जानता था। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर उधर कर दीजिए। ठीक। हिम यहाँ पे आगे आ जाएगा तो हो जाएगा ही। तो ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है वाज का, ही वाज। और न्यू का सेकेंड फॉर्म है न्यू, इसका थर्ड फॉर्म होता है नोन। ही वाज नोन। अब ये चूंकि प्रीपोजिशन है नहीं, प्रीपोजिशन का कोई पार्ट है नहीं, तो इसको आगे लिख देंगे, ही वाज नोन वेल। और उसके बाद जब ये उधर जाएगा तो बाई से जुड़ जाएगा। बाई से जुड़ने पर आई का मी हो जाता है, तो ये बन गया ही न्यू, आई न्यू हिम वेल। तो इसका हो जाएगा ही वॉज नोन वेल बाय मी। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, और ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। इस तरह से आपने बनाना है। चलिए इसको समझते हैं। रेखा डिड नॉट कीप हर प्रॉमिस, यानी रेखा ने, डिड लगा है तो पास्ट इनफिनिट टेंस है। रेखा ने डिड नॉट कीप नहीं निभाया हर प्रॉमिस यानी अपना वादा। रेखा ने अपना वादा नहीं निभाया। तो किसने नहीं निभाया? रेखा ने, ये सब्जेक्ट है। क्या निभाया उसने? अपना वादा, ये ऑब्जेक्ट है। इसी को इधर उधर कर देंगे। हर प्रॉमिस इधर आएगा, हर प्रॉमिस, और इसके साथ हमने वाज लगाना है, क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो उसके साथ वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हर प्रॉमिस वाज, और नॉट भी है तो नॉट यहीं पे लगा देंगे, नॉट। कीप का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट। हर प्रॉमिस वाज नॉट केप्ट, और फिर ये सब्जेक्ट हम उधर ले जाएंगे तो इसको बाई से जोड़ देंगे, बाई रेखा। तो ये काम आपने करना है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये ग्रीन कलर से जो लिखा है, और ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। रेखा डिड नॉट कीप हर प्रॉमिस वाज नॉट केप्ट बाई रेखा। ऐसे ही विभिन्न सेंटेंसेस को आप बना सकते हो। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव भी इसी तरह से आप बनाओगे। डिड हिज फादर, क्या उसके पिताजी ने, आस्क फॉर यानी मांगा, सम वाटर यानी कुछ पानी, क्या उसके पिताजी ने कुछ पानी मांगा। ऐसे हिंदी भी निकाल लोगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हिज फादर, और ऑब्जेक्ट आपका है सम वाटर। इसको इधर उधर कर दीजिए। सम वाटर इधर आगे आया
तो डिड लगा है जैसे, वैसे आपको यहाँ पे वाज आगे कर देना है। अरे भाई यहाँ पे डिड आगे है, यस नो टाइप है वो, तो आपको पैसिव वॉइस में वाज वेयर आगे करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर है तो वाज वेयर आगे हो जाएगा। तो वाज और ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा सम वाटर। ठीक है, वाज सम वाटर। अब आपने क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आस्क फॉर लिखा है तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड फॉर। ठीक है, वाज सम वाटर आस्क्ड फॉर। अब ये सब्जेक्ट से बचा है हिज फादर, इसको यहां लाएंगे, उससे पहले बाई लगा देंगे, बाई हिज फादर, बाई हिज फादर। तो डिड हिज फादर आस्क फॉर सम वाटर, इसका हो गया वाज सम वाटर आस्क फॉर बाय हिज फादर। चलिए इसको समझते हैं। व्हेयर डिडंट द प्लेयर्स, खिलाड़ियों ने कहा, फाइंड मतलब नहीं पाया, ए न्यू बैट एक नया बैट, एक नया बल्ला। खिलाड़ियों ने एक नया बैट कहाँ नहीं पाया। तो इसमें इंट्रोगेटिव में बनाते समय आपको क्वेश्चन वर्ड वैसे बने रहना देना है जहाँ पे वो है, क्वेश्चन वर्ड को जहाँ है वहीं पे रहने देना है। और इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लेना है, तो सब्जेक्ट आपका है द प्लेयर्स। Where didn't the players find a new bat? खिलाड़ियों ने एक नया बैट कहाँ नहीं पाया, तो इसमें किसने नहीं पाया, सब्जेक्ट हो गया ये, और उन्होंने क्या पाया, एक नया बैट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हमने इधर उधर करना है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड जस का तस यानी सेम टू सेम यहीं पे रहेगा। और जब ए न्यू बैट इधर आएगा तो जैसे डिडंट लगा है एक्टिव वॉइस में, वैसे ए न्यू बैट के साथ हमने सहायक क्रिया लगा देना है वाज। लेकिन चूंकि ये डिडंट है तो हमने भी यहाँ पे वाजंट कर देना है। Where wasn't और ए न्यू बैट इधर आ जाएगा, ए न्यू बैट। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट इधर आगे लाएंगे ए न्यू बैट, तो क्वेश्चन वर्ड जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा। और यहाँ पे डिडंट हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो पैसिव वॉइस में डिडंट तो लगा नहीं सकते हैं, इसलिए हमने वाजंट का यूज कर देना है। तो व्हेयर वाजंट ए न्यू बैट। अब उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी फाइंड का थर्ड फॉर्म होता है फाउंड, तो ये फाउंड हो गया। और उसके बाद सब्जेक्ट है द प्लेयर्स, वो पीछे चला जाएगा, बाई से जोड़ दीजिए, बाई द प्लेयर्स। तो आप देखो बहुत इजी है। वेयर डिडंट द प्लेयर्स फाइंड ए न्यू बैट, इसका हो गया वेयर वाजंट ए न्यू बैट फाउंड बाय द प्लेयर्स। इस प्रकार छोटे मोटे ट्रांसलेशन को बड़ी आसानी से आप 5 मिनट में चेंज कर सकते हो पास्ट इंडेफिनिट के नियम से। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा टफ होती हैं। यहाँ मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, या बताया होगा तो आप हो सकता है ना समझे हो। तो समझिए, हु हेल्प्ड यू। एक्चुअली जब हु से सेंटेंस शुरू होता है तो इसमें हु ही सब्जेक्ट होता है और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता है। हु हेल्प यू, तुम्हारी सहायता किसने की। हु मतलब किसने, हेल्प मतलब सहायता की, यू मतलब तुम्हारी, तुम्हारी सहायता किसने की। तो इसको जब बनाओगे तो हु का तुम्हें बाई हुम लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाई हुम। और इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं होता है तो उधर कुछ जाएगा नहीं, लेकिन इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट है, इसको आगे ले आओ। बाई होम लिखें, अब ये इधर आगे ले आओ, बाई होम, इसके साथ सहक्रिया वर लग जाएगा। यानी जब ऑब्जेक्ट लाओगे तो पहले वर लगा दो फिर ये लिखो, बाई होम वर यू, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाता है हेल्प, बन गया। हु हेल्प्ड यू, तुम्हारी सहायता किसने की, बाई होम वर यू हेल्प्ड। हाँ, एक तरह से ये और बन सकता है, बाई आप यहाँ ना लगाएं, यहाँ लास्ट में लगा दें। इस तरह बन सकता है होम वेयर यू हेल्प्ड बाई, वो भी सही है, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो ऐसे बनाना है। इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझिए एक बार में। हु जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन जब हुम आएगा तो हुम ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर हु आए तो उसका बाई हुम कर देना, और अगर हुम आए तो उसको आपने हु कर देना है। हुम को क्या कर देना है, हु कर देना है। तो इसको जब बनाओगे, हुम को तुमने कर देना है हु। ठीक, और इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। हुम के साथ अन्य कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, हु के साथ अन्य कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये अंतर है। तो हुम का हु हो जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट है सी, वो पीछे चला जाएगा। ऑब्जेक्ट है ये नहीं है तो कुछ मत लाओ, लेकिन अब इसको लाइन से बना दो। हु वाज लगेगा पैसिव वॉइस में। हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प। ठीक, हु वाज हेल्प्ड,
और ये सब्जेक्ट है, इसको पीछे ले जाइए, बाई से जोड़ दीजिए, बाई सी का हो जाता है हर। ऐसे सेंटेंस आगे तो बनेगा नहीं अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो। whom did she help, तो इसका हो गया who was helped by her। चलो ये समझते हैं। what inspired you, what inspired you, what यानी किस चीज ने, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित कर दिया, यू मतलब तुम्हें, तुम्हें किस चीज ने प्रेरित कर दिया। तो दो चीज याद रखिए, जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में प्राप्त होता है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो हमें उस क्वेश्चन वर्ड में ही बाई का यूज कर देना होता है, या आप चाहो तो लास्ट में भी बाई का यूज कर सकते हो। लेकिन इस जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ये क्लियरली आप जानिए। तो सब्जेक्ट है नहीं, केवल ऑब्जेक्ट है, उसको आगे ले आइए। तो यू आगे आएगा, लेकिन व्हाट तो ऐसे ही लिखा जाएगा, व्हाट। अब या तो बाई आप यहाँ लगा दो या तो लास्ट में लगा दो, व्हाट, और यू इधर आगे आ जाएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग गया वेयर, व्हाट वेयर यू। अब यू यहाँ पे लिख दो, व्हाट वेयर यू इंस्पायर्ड, तो हमने लिख देना है इंस्पायर्ड। ठीक, अब सुनो एक चीज, ठीक है, व्हाट इंस्पायर्ड यू, व्हाट वेयर यू इंस्पायर्ड बाय। ठीक, तो यहां पे बाय लास्ट में लग जाएगा। ठीक है, व्हाट डिड अमित टेक, अमित ने क्या लिया, यहां पे व्हाट सब्जेक्ट के रूप में आया था, ठीक, लेकिन यहां पे व्हाट सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है, यहां पे एक्चुअली सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो ये फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो अमित यानी सब्जेक्ट है, उसको हम पीछे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो लाएंगे नहीं कुछ, लाइन से उसे बना लेंगे। तो आपने लिखा व्हाट, ठीक, अब इसके साथ वाज लग जाएगा, और क्रिया टेक, टेक का थर्ड फॉर्म हमने लिख देना है टेकन, व्हाट वाज टेकन, और अमित पीछे चला जाएगा, उसके साथ हमने लगा देना है बाय अमित। इस तरह से आपको बनाना है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ हमें बाई का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे नो है, नो के साथ हमने टू का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आई न्यू हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता था, तो यहाँ पे जो नोन के साथ मैंने बाई का यूज़ कर दिया है, इसको मैं रिकरेक्ट करना चाहता हूँ, नो के साथ हमने टू का यूज़ करना होता है। ठीक, वो क्रियाएं अगर आप वीडियो में बने रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आई न्यू हिम वेल, आई वॉज नोन वेल टू, ही वॉज नोन वेल टू मी, तो इसके नो के साथ हमने टू का यूज़ कर देना होता है। ठीक है, इस तरह से आपको पास्ट डेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाना है। इसी प्रकार बहुत सारी रोचक चीज़ें जो बहुत टफ हैं और अक्सर स्कूलों में या कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, प्लीज़